भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 परिभाषा और व्यावहारिक उदाहरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। यह अनुच्छेद नीति निदेशक तत्वों के भाग को लागू करने के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 36 का पाठ। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। सरल शब्दों में अनुच्छेद 36 का मतलब है कि नीति निदेशक तत्वों से संबंधित प्रावधानों के लिए राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स से संबंधित भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में राज्य की परिभाषा। भाग 3 में राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं। भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण जो भारत सरकार के नियंत्रण में हैं। अनुच्छेद 36 का महत्व। यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है। चूंकि राज्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें और नगर निगम और अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। व्यावहारिक उदाहरण। अनुच्छेद 36 की समझ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण 1, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अनुच्छेद 39 डी में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे। यदि कोई राज्य सरकार भाग 3 में राज्य की परिभाषा के अनुसार इस सिद्धांत का उल्लंघन करती है, तो पीड़ित व्यक्ति सीधे तौर पर न्यायालय में नहीं जा सकता क्योंकि यह नीति निदेशक तत्व है, मौलिक अधिकार नहीं। हालांकि नीति निदेशक तत्व कानून बनाने में राज्य के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं और राज्य को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। उदाहरण 2, पंचायतों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत्स। अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार देने का निर्देश दिया गया है। यहाँ राज्य, जैसा कि अनुच्छेद 36 में परिभाषित है, में राज्य सरकारें शामिल हैं, जिन्हें पंचायतों को स्थापित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। उदाहरण 3, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अनुच्छेद 48 राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अनुच्छेद 36 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल विभिन्न कानून बना सकती हैं, नीतियां बना सकती हैं और कार्यक्रम चला सकती हैं। संक्षेप में, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा प्रदान करता है जिसके विरुद्ध राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू किया जाना है। यह सुनिश्चित करता है कि इन सिद्धांतों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी व्यापक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों पर है, ताकि वे सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दे सकें और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें। अतिरिक्त जानकारी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप सीधे तौर पर किसी अदालत में जाकर राज्य को इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। हालांकि नीति निदेशक तत्व कानून बनाने में राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है और इनका उपयोग कानूनों की व्याख्या में किया जा सकता है।